अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर जो अफ़राद हैं उनकी जो स्कैल्प है, यानी कि जो सर के पिछले हिस्से पे, गर्दन पे इस तरह से जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दाने निकल आते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि असल में ये क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं। आजकल बहुत सारे पेशेंट इसी कंप्लेन से आ रहे हैं कि उनके नेक एरिया पे या सर के पीछे के जो हिस्सा है वहाँ पे इस तरह के जो है वो पिंपल्स बन जाते हैं। तो इसकी क्या असल में हकीकत है, तो आज की वीडियो उन्हीं अफराद के लिए है जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, और तो मैंने आज इसका पार्ट 1 बनाया है, जिसमें मैं अभी इसका ओवरव्यू दूंगी और इसके क्या क्या वजूहात हैं वो जानना ज़रूरी है। ये जो डिज़ीज़ है, इसको अक्सर लोग गलती से एक्ने समझ लेते हैं या रेज़र के इस्तेमाल के बाद जो दाने बनते हैं वो समझ लेते हैं। लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल भी एक्ने नहीं है, ना ही ये रेज़र बम्प्स होते हैं। ठीक है, शेव जो है वो वजह हो सकती है, लेकिन ये बीमारी जो है वो ना ही एक्नी ब्रेकआउट्स होती हैं और ना ही ये रेज़र बम्प्स होते हैं। इसको अक्सर लोग जो है वो गलती से ये समझ जाते हैं। एक्चुअली जो ये बीमारी है, ये एक तरह से इसको जो हम डर्मा की ज़ुबान में एक्नी किलोइडेलिस नुक्काई कहते हैं। मतलब नुक्काई का मतलब होता है बैक ऑफ नेक। तो उसमें ये एक तरह से हेयर का जो फॉलिकल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होती है। तो इसमें आप किस तरह से जो है वो एक्नी किलोइडेलिस जो निकाई है, सबसे मेन क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अगर ये सिचुएशन हो जाए तो उससे किस तरह से हम बच सकते हैं। असल बात यह है कि जो ये डिज़ीज़ है इसकी कोई क्योर नहीं है, लेकिन जब आप डर्माटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेते हैं तो इन चीज़ों से आप बच जाते हैं कि जो बम्प्स होते हैं वो क्लियर होने लग जाते हैं। और इसके अलावा तस्वीर में आप जैसे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है। ट्रीटमेंट लेने से, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से पेन, स्वेलिंग भी कम हो जाती है, बल्कि ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा ये बीमारी जो है अगर इलाज ना करें तो वर्सनिंग हो जाती है, उससे भी आप बच सकते हैं और पेन से भी जो है आपको रिलीव मिलता है। इसके बॉडी साइट्स कौन सी हैं, मतलब ये बीमारी जो है हमारे जिस्म में कौन-कौन से हिस्सों को मुतासिर करती है, तो ये 2 हिस्से हैं, बैक ऑफ नेक और बैक ऑफ स्कैल्प। ठीक है, यानी सर का पिछला हिस्सा और गर्दन को पूरा भी ये इन्वॉल्व कर लेती है डिज़ीज़। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो इसकी लोकेशन है, बॉडी साइट कॉमन है, तो ये बीमारी आपको हो सकती है। तो इसकी जो मेन साइन एंड सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं, वो मैं आपको बताती चलती हूँ कि इसके अलामात क्या हैं, ताकि आपको पता लग सके कि इसकी तशख़ीस किस तरह से की जाती है। जब भी ये बम्प्स निकलते हैं उससे पहले हो सकता है कि आपको ख़ारिश जो है वो शुरू हो जाती है, और आपने ये भी नोट कर सकते हैं कि आपने हो सकता है हेलमेट का इस्तेमाल नया-नया शुरू किया हो, या इसके अलावा आपने कोई शेव करवाई हो, शॉर्ट हेयर कट करवाई हो, तो उसके कुछ घंटे बाद या कुछ दिनों के बाद, हेलमेट के इस्तेमाल के कुछ दिनों के बाद जो है आपको इस एरिया में इचिंग हो सकती है। अभी दाने नहीं बनते, दाने जो हैं वो जैसे डिज़ीज़ आगे को वर्सन होती है, तो जिस तरह आप तस्वीर में देख सकते हैं, फ़िल्म डोम शेप जो है वो बम्प्स अपीयर हो जाते हैं आपकी नेक पे और आपके बैक ऑफ स्कैल्प पे, और ये काफ़ी इची होते हैं। आप फिर इसी मिथ में रह जाते हैं कि हो सकता है कि मैंने शॉर्ट हेयर कट करवाई हैं तो मुझे ये रेज़र बम्प्स हैं। तो ये रेज़र बम्प्स जो हैं वो एक्नी क्लोइडेलिस निकाई के साथ-साथ हो सकते हैं, लेकिन ये जो है वो ट्रू रेज़र बम्प्स नहीं होते हैं। ये इसमें आपको जो एक्नी क्लोइडेलिस है, इसमें अगर प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए तो ये बम्प्स मिल के स्कार बना देते हैं। इसमें हेयर लॉस हो सकता है और परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है, और इसके अलावा आपके जो एरियाज़ हैं स्किन के, वो काफ़ी पेनफुल भी हो सकते हैं। इसलिए इसकी ट्रीटमेंट जो है वो टाइमली करनी चाहिए। अगर आप इस तरह के सिम्पटम्स नोट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी लेट ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप इसमें देर कर दें और आपका परमानेंट जो है वो हेयर लॉस हो जाए। तो इसलिए इसकी जो ट्रीटमेंट है उसको टाइमली आपने लेना है अगर आपको इस तरह के सिम्पटम्स हैं। अब मेन बात यह है कि एक बीमारी है तो उसकी वजूहात जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उनसे अवॉइड कर सकें।
ऐसे अफ़राद जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट शॉर्ट हेयर कट करवाते रहते हैं, उनको ये हो सकता है क्योंकि हेयर फॉलिकल्स को ट्रॉमा मिलता रहता है। इसके अलावा कोई कैप है, सख्त किस्म की कैप है, हार्ड हैट है, हेलमेट का इस्तेमाल करने वालों को भी ये हो सकता है। इसके अलावा जो अब आप नेक के अराउंड ज्वेलरी पहनती हैं, ठीक है, ज्वेलरी का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, तो उससे भी हो सकता है कि जो आपके इस एरिया में फॉलिकल्स हैं हेयर के, वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। इनकी कुछ एग्जैक्ट पैथोलॉजी नहीं पता, लेकिन ये जो डिज़ीज़ है ये आपको कोई भी चीज़ इरिटेट करती है, हेयर फॉलिकल को, और बीमारी जो है वो वर्सन कर जाती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो शर्ट कॉलर वाली पहनते हैं, फ्रिक्शन होने से भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। इसके अलावा जिनका वेट ज़्यादा हो, यानी कि जो ओबेसिटी हो, वो भी एक इसका फैक्टर है कि उन अफराद में ये कॉमन हो सकती है। इसके अलावा इसके रिस्क फैक्टर जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे अफ़राद जिन्हें कोई पहले से ही इन्फेक्शन चल रहा हो, इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होती हैं उनके की वजह से हो सकता है, जैसे कार्बामेज़ेपिन है, ठीक है, जो एपिलेप्सी में लेते हैं झटकों में, तो ये वजूहात हो सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल को पे और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर में भी इसी तरह की घर बैठे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। और मैं बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनाती हूँ। तो मेरे चैनल का नाम है स्किन हेल्थ विटेलिटी 5959 आस्क स्किन केयर बाय डॉक्टर अलीना आबिद। ये मैंने चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए बनाया है, ताकि आप लोग घर बैठे ही डर्मा को जान सकें। और इसके अलावा कोई भी आपको बीमारी है तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मेरा फेसबुक पे भी पेज है, या आप यूट्यूब पे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डिज़ीज़ है तो मैं अपने पेशेंट्स को ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करती हूँ। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।